बच्चों मैं आज आपको आपके क्लास 8 साइंस बुक का क्यूरोसिटी बुक का एक्टिविटी 7.6 लेटस एक्सपेरिमेंट ये दिखाऊंगी। इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक सीरिंज, बस एक सीरिंज चाहिए। और अब ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट को समझो और इसका जो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन है मैं डिटेल्स में बताऊंगी और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से सुनो और एक्सपेरिमेंट को देखो। तो मैंने एक सीरिंज लिया और सीरिंज से ये नीडल को मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अभी ये जो सीरिंज है, सीरिंज का जो पिछले वाला हिस्सा होता है ना, जिसको हम पुश एंड पुल कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लंगर। दिस इज कॉल्ड प्लंगर। ठीक है, तो हमको इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है? हमको प्लंगर, ये जो प्लंगर है, प्लंगर को बाहर की तरफ खींच लेना है। हम खींचने से क्या होता है, जो बाहर का एयर था वो एयर सीरीज के अंदर आ जाता है। अभी हमको क्या करना है, इसका जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को हमको अपने थंब से टाइट से ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमको क्या करना है, प्लंगर को पुश करना है। आप देखो, मैं प्लंगर को पुश कर रही हूँ, आप देख सकते हो प्लंगर कैसे मूव कर रहा है। तो इतना दूर तक ही जा सकता है प्लंगर, उससे आगे नहीं जा पा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही प्लंगर को छोड़ देती हूँ वो पीछे अपने आप चला आता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया? हम जब इसको पुश करते हैं, जब पुश करते हैं तो इसके अंदर जो एयर है वो एयर कंप्रेसिबल हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस क्यों होता है? क्योंकि एयर यानी गैस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल के बीच में ज़्यादा गैप्स होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से प्रेशर देते हैं, पार्टिकल के बीच जो गैप है उसको कम करके पार्टिकल्स नज़दीक आ जाते हैं। इसीलिए आपका एयर का जो वॉल्यूम है, देख सकते हो ये एयर का वॉल्यूम यहाँ कम हो गया है। लेकिन जैसे ही हम प्लंगर को छोड़ देते हैं, पीछे की तरफ आ जाता है प्लंगर, आप देख सकते हो। फिर से जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और पहले जैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है आपका एयर। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे एक लिक्विड के साथ। लिक्विड के जगह पर मैंने वाटर लिया है। तो वाटर सीरीज में अगर लूंगी तो आपको शायद दिखाई ना दे, इसलिए मैंने वाटर को थोड़ा कलरफुल बना दिया। तो मैं पहले सीरीज में वाटर को लूंगी। तो वाटर को भर लिया मैंने सीरीज में, प्लंगर को पीछे खींचा और एज यूजुअल हमने इसको थंब से ढक दिया। थंब से ढकने के बाद हम अभी क्या करेंगे, प्लंगर को पुश करेंगे। अब देखो मैं कितना प्रेशर दे रही हूँ। इतना प्रेशर देने के बाद भी प्लंगर अंदर नहीं जा रहा है, जबकि हम एयर जब था तो हम प्लंगर आसानी से अंदर चला जाता था। तो इससे ये जो दो एक्सपेरिमेंट हमने दिखाया, आपको दो एक्टिविटी दिखाया, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। देखो इसमें प्लंगर अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो है दैट इज वेरी लेस। इसलिए हम जब इसको पुश करते हैं ये थोड़ा सा मूव करता है या फिर एकदम से मूव नहीं करता। ठीक है, लेकिन गैस में पार्टिकल में गैप ज्यादा होता है, इसीलिए वो नजदीक आ जाते हैं हम जब प्रेशर देते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, नेग्लिजिबल इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज देयर। लिक्विड्स में पार्टिकल्स a little farther apart and small interparticle spaces are there. Gases में particles are very far apart, large interparticle spaces are there. तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आपको, ये कंक्लूजन जो मैंने बताया उसको ध्यान से आप सुनो और इसको नोट डाउन कर लो। मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 7.7 के साथ
फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखवाऊंगी। प्रोसीजर: pull the plunger outward to fill the syringe with air. Close the open end of the syringe tightly with your thumb. Push the plunger inward slowly. अभी ऑब्जर्वेशन: the volume of air inside decreases as you push the plunger. When released, the plunger moves back to its original position. Now conclusion: the particles of a gas have a lot of space between them. When you push the plunger, you force the particles closer together. This shows gases are compressible. When the pressure is released, the particles move apart again. Now comparing with liquids, when you repeat the same activity using water, there is almost no change in volume. This means that in liquid, particles are already close together, leaving very little space for compression. Now the inference: solid particles are very close, negligible interparticle space. Liquids, particles are a little farther apart, small interparticle space. Gases, particles are very far apart, large interparticle space.